बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाते हैं जिस तरह लोहे पर जंग लग जाते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारी तलवारों पर लोहे पर जंग लग जाता है तो हम उसे पॉलिश करते हैं, साफ़ करते हैं, वो साफ़ हो जाता है। दिलों का जंग कैसे साफ़ होता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का जंग मौत को कसरत से याद करने और कुरान की तिलावत करने से दूर होता है। दिलों पर जंग लगने से मुराद ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाना, आखिरत को फरामोश कर देना और इसी दुनिया के लिए तगोदो करना, इसी के लिए मेहनत और मशक्क़त करना, इसी के लिए भाग दौड़ दौड़ो धूप करना और ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने की हवस अपने अंदर पैदा कर लेना और आखिरत से गफलत बरतना, ये दिलों को जंग की कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। जिस शख्स के अंदर दुनिया की मोहब्बत परवान चढ़ने लगे, गोया कि उसके अंदर दिल पर जंग लग गया है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि दिलों का जंग दूर कैसे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो और कुरान की कसरत से तिलावत करो। क्योंकि जब इंसान मौत को याद करता है तो उसको ये ख्याल पैदा होता है कि दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे यहाँ से छोड़कर एक दिन जाना है। तो जहाँ जाना है, जहाँ हमेशा रहना है, उसकी तैयारी इंसान करता है। जिस तरीके से एक मिसाल के तौर पर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह एक मिसाल दी है। उन्होंने फरमाया कि एक इंसान जब अपने घर से किसी दूसरे अजनबी शहर में जाता है किसी काम से, तो वहाँ पर वो कोई अपना निजी मकान नहीं बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं यहाँ 10-5 दिन के लिए आया हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है। तो वहाँ पर वो किसी के यहाँ मेहमानी के तौर पर रुक जाता है या कोई जगह कुछ दिनों के लिए किराए पे मकान ले लेता है, लेकिन अपना निजी मकान नहीं बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा शहर नहीं है, यहाँ मुझे रहना नहीं है, यहाँ मुझे बसना नहीं है, मुझे यहाँ से वापस अपने शहर, अपने गाँव, अपने वतन जाना है। इसी तरीके से ये दुनिया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी मंजिल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिनों के लिए भेजा है और यहाँ ये एक इम्तिहान गाह है। जावेद अहमद गामदी साहब से एक साहब ने पूछा था कि दुनिया के अंदर सुकून किस तरह हासिल होता है। जावेद अहमद गामदी साहब ने बड़ा अच्छी बात फरमाई थी, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि दुनिया सुकून की जगह ही नहीं है, यहाँ तो उरूज है, जवाल है, यहाँ बीमारी है, सेहत है, मौत है, ज़िंदगी है, घाटे हैं, नफ़ा है। ये उरूज और जवाल, उतार चढ़ाव इस दुनिया के जो है इम्तहानात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और इसी इम्तहान के बीच में से जन्नत के लिए रास्ता निकलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह दिलों पर जंग आ जाता है, जिस तरह लोहे पर जंग आ जाता है, इसी तरह दिलों पर भी जंग आ जाता है। दिलों का जंग मौत को कसरत से याद जब इंसान करता है कि मुझे मरकर अल्लाह के पास जाना है, तो फिर वो आखिरत के लिए तैयारी करता है और इस दुनिया से मोहब्बत या और दिल नहीं लगाता है। और फरमाया, कसरत कुरान की कसरत से तिलावत करो। दरअसल हमारे यहाँ कुरान की तिलावत का तसव्वुर ही बदल दिया गया है। कुरान की तिलावत ये नहीं है कि उसको जो है सिर्फ अरबी नाजरा पढ़े हैं, ये कोई तिलावत नहीं है। तिलावत के जो लफ्ज़ी माना है, तिलावत के जो सही माना है, वो फॉलो करने के, किसी के पीछे चलने के। अब कुरान मजीद हमें जो हिदायत और जो रहनुमाई करता है, हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारना है। तो जब कुरान मजीद इस दुनिया की हकीकत को बयान करता है और आखिरत की हकीकत बयान करता है, तो इंसान जब कुरान को पढ़ेगा तो उसकी दिल के अंदर एक सुकून उसे मैसर होगा और सुकून हासिल होगा। क्योंकि कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ही की याद में है। और कुरान और नमाज ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह की याद इंसान को दिलाती हैं। तो कुरान को जब हम कसरत से तिलावत करेंगे, कसरत को स्टडी करेंगे, उसे पढ़ेंगे कसरत से, तो इस तरह ये मुमकिन है और ये यकीनी तौर पर होगा कि इंसान के दिल से इस दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होगी और दिल पर जो जंग लगे हुए हैं, दुनिया की जो मोहब्बत चढ़ी हुई है, वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को ये दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जो है बाजी ले जाने में और एक दूसरे से आगे बढ़कर इस दुनिया हासिल करने की धुन में, गफलत में पड़ा हुआ है। हालांकि इसी फिक्र में वो मर जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से बेरग़बती बरतने की तौफीक अता फरमाए।
आखरत के लिए जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।